एक ऐसा दिन जब रावण ने सोचा वो राम के दूत को अपमानित करेगा, लेकिन उस दिन रावण ने अपनी सबसे बड़ी गलती की। आज आप देखेंगे वो युद्ध, वो आग और वो एक योद्धा जिसने अकेले सोने की लंका को राख कर दिया। ये कहानी है लंका दहन की। हनुमान जी लंका पहुंच चुके थे, माता सीता का संदेश दे चुके थे और अब वो रावण के दरबार में खड़े थे अकेले। चारों तरफ राक्षस सैनिक, रावण सिंहासन पर बैठा, अहंकार से भरा। रावण ने सोचा इस वानर को सबक सिखाना है, इसे जीवित नहीं मारना, बस अपमानित करना है। रावण का आदेश हुआ, इस वानर की पूंछ में कपड़ा लपेटो, तेल डालो और आग लगा दो। सैनिक हंसे, दरबारी हंसे, रावण मुस्कुराया, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल शांत थे। जैसे ही आग लगी, हनुमान जी ने सोचा, अच्छा तो रावण तूने खुद ही मुझे हथियार दे दिया। और उसी पल हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लगी, लंबी होती गई और लंबी और लंबी। हनुमान जी ने अपने बंधन तोड़े जैसे धागा तोड़ता है कोई बच्चा। सैनिक भागे, दरबारी चीखे, रावण का चेहरा पहली बार डर से भर गया। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और छलांग लगाई सीधे लंका की छत पर। रावण चुप नहीं बैठ सकता था। उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र को भेजा, अक्षय कुमार, महान योद्धा, अपराजेय माना जाता था, अपनी सेना के साथ आया। आसमान भर गया राक्षस सैनिकों से, लेकिन हनुमान जी मुस्कुराए और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे एक तरफा युद्ध। हनुमान जी की गदा चली, सैनिक उड़े, रथ टूटे, हाथी भागे। अक्षय कुमार ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन राम के दूत पर कोई वार काम नहीं करता। एक ही प्रहार में अक्षय कुमार वीर गति को प्राप्त हुआ। रावण का पुत्र, रावण की सेना सब धूल में मिल गए। अब हनुमान जी के पास था एक जलती हुई पूंछ और सामने थी सोने की लंका। रावण ने जो आग दी थी वो उसी की तबाही बनने वाली थी। हनुमान जी ने छलांग लगाई, एक महल से दूसरे महल, एक मीनार से दूसरी मीनार। रावण का राजमहल जला, उसके सेनापतियों के घर जले, लंका के बाजार जले, सोने की दीवारें जली। जो लंका कभी स्वर्ग से भी सुंदर मानी जाती थी, वो आज एक विशाल चिता बन चुकी थी। और ऊपर आकाश में हनुमान जी खड़े थे, शांत, निर्भय, राम नाम जपते हुए। रावण ने सोचा था एक वानर की पूंछ जलाकर वो उसे डरा देगा, लेकिन वो भूल गया था जब तुम राम के भक्त को छूते हो तो तुम राम को चुनौती देते हो, और राम का जवाब कभी देर से नहीं आता। हनुमान जी समुद्र पार कर वापस लौटे, अपनी पूंछ की आग समुद्र में बुझाई और राम जी के चरणों में प्रणाम किया। यही थे हनुमान, न क्रोध में अंधे, न डर से कंपित, बस कर्तव्य में अटल। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बार दिखाएं वो युद्ध जो रामायण की किसी किताब में नहीं मिलता, पाताल लोक में हनुमान जी बनाम अहिरावण, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो कहानी आपके होश उड़ा देगी। जय श्री राम, जय हनुमान।